जय बोले देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोले आचार्य भगवान 108 श्री मानतोंग जी महाराज की। जय बोले आचार्य भगवान 108 श्री वैराग सागर जी महाराज की। जय बोले आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशत सागर जी महाराज की। ढाई दी में विराजमान 3 कमनो कोटि समस्त मुनि राजों की। अहिंसा मय विश्व धर्म की। कल अपन ने जाना था कि मानतुंग आचार्य महाराज बतला रहे थे कि मैंने हरि हरादि देवों को देखा, अच्छा हुआ, जिससे देखने के बाद में आपको देखा, तो आपको देखने के बाद में मेरा मन अब कहीं और नहीं लगेगा, ना कोई भी देव मेरा मन चुरा सकेगा, हरण कर पाएगा। अब जहाँ पर मानतुंग आचार्य महाराज महिलाओं के सम्मान में, स्त्रियों के सम्मान में ये 22 नंबर का श्लोक अपना बोल रहे हैं। 22 नंबर के श्लोक में महिलाओं का सम्मान किया है मानतुंग आचार्य महाराज ने, स्त्रियों का सम्मान किया है। अपने आचार्यों ने भी महिलाओं को बराबर दर्जा दिया है, बराबर सम्मान दिया है। और सम्मान देते हुए आचार्य महाराज भगवान की भक्ति करते हुए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या श्रुतं ददुपमं जननी पशुता सर्वा दिशो ददति वाणी सहस्ररश्मिं प्राचेव दिक् जनयन्ति स्फुरंसुजालम। यहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं, पहले अपन ऐसा करते हैं, एक एक शब्द का अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद में पूरे श्लोक का अर्थ समझेंगे। स्त्री नाम यानी कि स्त्रियां, शतानी सैकड़ों, शतशो सैकड़ों, जनयंती जन्म देती हैं, पुत्रान पुत्र को, ना नहीं, अन्या अन्य कोई, सुतम यानी कि पुत्र को, त्वद आप जैसे, अनुपम अनुपम, जननी माता पिशुता जन्म दे सकती है। उसके बाद में सर्वा सभी, दिशा दिशाएं, ददती धारण करती हैं, भानी यानी कि ताराओं को, नक्षत्रों को, सहस्ररश्मिं सूर्य का, प्राची पूर्व, एव ही दिक् दिशा, जनयति उत्पन्न करती है, स्फुरत दीप्तिमान, अंशु जालम यानी कि किरणों वाला, किरणों के समूह वाला। तो अब सीधे सीधे अपन अर्थ समझेंगे पूरे श्लोक का। तो आचार्य महाराज बतला रहे हैं, सबसे पहले स्त्री नाम शतानी, शत माने होता है सैकड़ों, स्त्रियां, स्त्री नाम यानी कि स्त्रियां, जहां पर सैकड़ों स्त्रियां की बात कर रहे हैं, सैकड़ों स्त्रियां। उसके बाद में सतसो सैकड़ों, जनयंती जन्म देती हैं, पुत्रान पुत्र को, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्र को जन्म देती हैं। मानतुंग आचार्य महाराज बतला रहे हैं, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्र को जन्म देती हैं, सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, पर ना अन्य कोई, सुतम पुत्र को, तदुपमम आप जैसा, अनुपम जननी यानी कि माता पिशुता जन्म दे सकती है। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्र को जन्म देती हैं, पर अन्य कोई जननी माता, अन्य कोई माता, तदुपमम आप जैसे अनुपम, सुतम पुत्र को, ना नहीं पिशुता जन्म दे सकती है। यानी कि
अन्य कोई माता आप जैसे अनुपम पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। जैसा आपने पुत्र को जन्म दिया, आपने कैसे पुत्र को जन्म दिया? महापुरुष को जन्म दिया। तीर्थंकर की माता महापुरुष को जन्म देती है, तीर्थंकर को जन्म देती है। और तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता कितनी होती हैं संसार में? जब एक समय में एक तीर्थंकर होता है तो माता भी एक ही होगी, सैकड़ों नहीं होगी। तो मानतुंगाचार्य महाराज बतला रहे हैं सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्र को जन्म देती हैं, पर आप जैसी अन्य कोई माता आप जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। जैसा आपने जैसे पुत्र को जन्म दिया वैसा पुत्र अन्य कोई माता नहीं दे सकती। जहाँ पर माता की महिमा का वर्णन किया है, महापुरुष को जन्म देने वाली जो महिला होती है, स्त्री होती है, वो भी महान होती है। ऐसे नहीं होती कमजोर स्त्री, ऐसी पुण्यशाली होती है। पाप उसका कम पुण्य होगा तब भी वो महापुरुष को जन्म नहीं दे पाएगी, उसका महापुण्य होना चाहिए तब महापुरुष को जन्म दे पाएगी। और स्त्रियां क्या होती हैं? बहुत सारे पुत्रों को जन्म देती हैं, पर पुत्र को महान बनाना, पुण्यशाली बनाना, अच्छा बनाना, ये सब उसी माँ के ऊपर निर्भर करता है कि अपने पुत्र को मैं कैसा बनाऊं। माँ यदि अपने पुत्र को संस्कारवान बनाना चाहे तो अपने पुत्र को संस्कारवान भी बना सकती है, और अपने पुत्र को शैतान बनाना चाहे तो शैतान भी बना सकती है। तीर्थंकर की माँ कैसी होती है? तीर्थंकर की माँ आपने संसार की माँ देखी होंगी। जब बच्चा पेट में होता है तो पता नहीं क्या बच्चा पेट में नहीं होता, पहले से ही कैसे लक्षण होते हैं, घूमने जाना, खट्टा मीठा खाना, और पता नहीं क्या क्या उनके मन में विचार चल रहे होते हैं, मारने के, काटने के, राग के, द्वेष से के, काम के, क्रोध के, माया के, लोभ के, और संज्ञाएं खाने पीने की, अपनी क्रोध मान माया लोभ चार कसाएं, आहार भय मैथुन परिग्रह चार संज्ञाएं, और 5 पाप। पता नहीं कैसे कैसे विचार करते हैं, कैसे कैसे सोचते हैं और क्या क्या करते हैं। अब आप लोग यदि ऐसा करोगे तो आपका पुत्र क्या महान होगा? आपका पुत्र कैसे महान हो जाएगा? जब आप का पुत्र आपके पेट में है या पेट में नहीं है, उससे पहले ही आप यदि अच्छे विचार करोगे, अच्छा सोचोगे, और पुत्र को ही बचपन से ही उसके कानों में अच्छे शब्दों को बोलोगे तो वो अच्छा बन सकेगा। और अन्यथा आप यदि काम क्रोध आदि में रहोगे तो बच्चा भी कामी और क्रोधी बन जाएगा। तीर्थंकर की माँ होती है ना, वो कैसी होती है? सामान्य माँ नहीं होती। तीर्थंकर की माँ, तीर्थंकर बनने के लिए तो 16 कारण भावनाओं को भाना पड़ती है। तीर्थंकर भी ऐसे नहीं बनते, तीर्थंकर बनना भी एक पुण्य का काम होता है। नामकर्म की अपनी तीर्थंकर नामकर्म की एक तीर्थंकर प्रकृति होती है, और नामकर्म की तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति होती है। जिन्होंने 16 कारण भावना भाई होती है या किसी एक भावना को भाया होता है, उनको ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, हर एक को नहीं होता। रावण भी तीर्थंकर बनेगा, रावण अपना जो रावण है ना वो भी तीर्थंकर बनेगा। उसने कैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, अरत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रभावना आदि अपनी 16 कारण भावनाओं को भाते हैं तो तीर्थंकर बनते हैं। रावण ने भगवान की भक्ति कर रहा था, भगवान की भक्ति करते करते वीणा की तान टूट गई तो उसने भगवान की भक्ति में डिस्टर्ब नहीं होने दिया, भगवान की भक्ति में किसी प्रकार का आबादा नहीं आने दिया, अंतर नहीं आने दिया, विश्राम नहीं लिया, विराम नहीं किया। और आपकी फोन की घंटी बज जाती है तो पता नहीं आप कहाँ भाग जाते हो। यदि कोई बाहर कोई व्यक्ति खड़ा आ जाता है आपको बुलाने के लिए तो आप पूजा तो छोड़ दोगे, व्यक्ति की सुनने पहुंच जाओगे।
रावण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कैसे किया था? भगवान की भक्ति करते करते वीणा की तार टूट गई तो उसने भक्ति करना बंद नहीं की, ना किसी प्रकार का विश्राम लिया, अपने हाथ की नस को निकालकर और वीणा में लगाकर भगवान की भक्ति पुनः प्रारंभ कर दी। उसने उत्कृष्ट भक्ति करी भगवान की कि उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। आप अपने आप को समझो, अपने आप को देखो कि भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान मुझे वो मिल जाए, मेरी समृद्धि हो जाए, मुझे ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। भैया आप भगवान के लिए कितना कर रहे हो? आप भगवान के लिए कितना समर्पित हो? आप भगवान के लिए कितना भगवान का गुणगान कर रहे हो? कितनी भगवान की भक्ति कर रहे हो? थोड़ा सा मंदिर आते हो, कोई यदि पड़ोसी मिल जाए तो उससे बताने लगते हो। मंदिर आने में कम से कम इतना फायदा होता है, महिलाओं को एक दूसरी महिला मिल जाती हैं तो बात करने को मिल जाता है, बात करने को मौका मिल जाता है, नहीं तो बात करने का मौका ही नहीं मिले दिन भर। जब 4 महिलाएं इकट्ठी होती है ना तो बातें प्रारंभ हो जाती हैं। जब 4 महिलाएं इकट्ठी होती हैं तो शांति नहीं बैठ सकती, बातें प्रारंभ हो जाती हैं। और तो और आज का पता नहीं कैसा फैशन आ गया है कि रात को 12-12 बजे तक बातें करते हैं, रात को 1-1 बजे तक बातें करते हैं। भैया अपन भूत प्रेत नहीं है, अपन मनुष्य हैं और अपन दुर्जन नहीं है, दुष्ट नहीं है, शैतान नहीं है, अपन सज्जन हैं, सभ्य हैं, जैन कुल में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हैं, जैनी हैं, जैन श्रावक हैं। ध्यान रखना, कोई यदि 10 बजे की बात में अपने हाथ पांव चलाता है, मुंह चलाता है तो वो ध्यान रखना भूत से कम नहीं होता। 12 बजे के बाद में यदि अपना मुंह चलाता है या तो खाने में या बकने में या अपने हाथ पांव चलाता है घूमने में फिरने में, तो वो अपने आप को मान ले कि हम अब पहले भूत योनि से आए हैं, राक्षस योनि से आए हैं और आगे भी राक्षस योनि में अपन को जाना है। रात को 12 बजे तक 1 बजे तक, भैया रात में नहीं दिन में करो जो भी करना है। तो अपनी बात चल रही थी, यदि आपके ऐसे लक्षण होंगे तो आपका पुत्र क्या महान बनेगा, आपका पुत्र महापुरुष बनेगा, आपका पुत्र पुण्यशाली बनेगा। कल्पना छोड़ दो अपनी, ये कहना झूठी कल्पना करना छोड़ दो। भगवान से कितनी भी प्रार्थना कर लो, जब तक आप सही नहीं होंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको सही होना है, आपको अच्छी भावनाओं को भाना है। तीर्थंकर 16 कारण भावनाओं को भाता है। तीर्थंकर 16 कारण भावनाओं को भाते हैं। और तीर्थंकर की माता होती है ना, वो भी ऐसे नहीं, तीर्थंकर की माता भी अच्छे अच्छे दृश्यों को देखती है, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दृश्यों को देखती है और सुंदर सुंदर बातें करती हैं, धर्म की चर्चा करती हैं, तत्व की चर्चा करती हैं और फालतू की ये ऐसा हंसी मजाक काम क्रोध आदि कथाओं को नहीं करती। तीर्थंकर की माँ जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में नहीं आते उससे पहले 16 सपनों को देखती है। कौन कौन से? हाथी को देखती है, श्वेत हाथी को, श्वेत बैल को देखती है, शेर को देखती है। ये सब शुभ दर्शन होते हैं, मंगल होते हैं। ये सब मुनिराज का देखना मंगल होता है और कहते हैं अपना जो कन्या का देखना मंगल होता है, कलश का देखना मंगल होता है। अपन कहीं जाते हैं, अपन को यदि कोई कलश स्त्री अपने सर पर कलश ले के दिखाई दे तो वो मंगल रूप माना जाता है। एक यदि बालिका को अपन देखते हैं तो वो मंगल कहलाती है। मुनिराज को देखते हैं तो ये मंगल स्वप्न होते हैं, मंगल होते हैं। ये अपना यानी कि ये सब चीज़ें मंगल कहने वाले होते हैं, मंगल लक्षण होते हैं। तो जहाँ पर जो तीर्थंकर की माँ होती हैं वो 2 हाथियों के द्वारा लक्ष्मी जी का अभिषेक करते हुए देखती है। और उसके बाद में 2 माला देखती हैं, युगल माला के बाद में चंद्रमा को देखती हैं, चंद्रमा का दर्शन करती हैं।
और उसके बाद में सूर्य को देखती हैं। यदि अपन प्रातःकाल जब सूर्य का उदय होता है तो अपन यदि प्रातःकाल सूर्य का उदय देखें तो अपने लिए वो मंगल करने वाला होता है। और आज के लोग तो पता नहीं सूर्योदय हो जाता है उसके बाद में भी सोते रहते हैं। भैया सूर्य का उदय यदि आप सुबह देखोगे अपनी छत पर खड़े होके तो ध्यान रखना आपका मंगल होगा, आपका यानी कि कल्याण होगा। और सूर्योदय फालतू में मत देखना, सूर्योदय जब हो तो कम से कम पद्म प्रभु भगवान की जाप कर लेना। फालतू में देखना, सूर्योदय हो रहा है और सूर्योदय होते हुए आप देख रहे हैं और पद्म प्रभु भगवान की जाप कर रहे हैं। पद्म प्रभु भगवान की इसलिए क्योंकि सूर्य ग्रह के अधिष्ठाता देव पद्म प्रभु भगवान है। यदि पद्म प्रभु भगवान की जाप करोगे तो आपके यदि ग्रह में सूर्य का कोई कमी होगी तो पूर्ति हो जाएगी। और उसके बाद में जो भगवान की माता होती है सूर्य के बाद में 2 युगल मछलियों को देखती हैं अपने स्वप्न में, और उसके बाद में कलशों को भी देखती हैं। और कलश के बाद अलावा सरोवर को, समुद्र को, सिंहासन को, देव विमान को, नागिन भवन को और रत्न राशि को, निर्धूम अग्नि को, ऐसे ऐसे शुभ स्वप्न को देखती हैं, शुभ देश को देखती हैं, शुभ बातें करती हैं, शुभ चर्चा करती हैं, धर्म की चर्चा करती हैं। तब उसके बाद में तीर्थंकर जैसे महापुरुष का, महान आत्मा का जन्म होता है। आपके यहाँ भी महापुरुष का, पुण्यशाली पुरुष का, अच्छे पुरुष का जन्म हो सकता है। कब होगा? जब आप अपने लक्षण को सुधार लो, आप अपने आप में सही हो जाओ, अपने आप में सही बन जाओ। जब बच्चा पेट में होता नहीं है तो खट्टी चीज़ें पहले खानी पड़ती हैं। कहीं से भी आ जाए कोई बात नहीं, खट्टी चीज़ आ जाए, घूमने को मिल जाए, बात कहने को मिल जाए, डोलने को मिल जाए, लोगों से चर्चा करने को मिल जाए, फालतू की, क्रोध की, काम की, माया की, मायाचारी कहने को मिल जाए, और पता नहीं क्या क्या अपने मन में विचार करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। जो पुण्यशाली लोग होते हैं ना तो वो शादी के बाद में हनीमून मनाने नहीं जाते, वो तीर्थ दर्शन करने के लिए जाते हैं, तीर्थों की वंदना करने के लिए जाते हैं। कहाँ की? तीर्थों की वंदना करने के लिए जाते हैं। जब बच्चा पेट में होता है ना तो वो फालतू के स्थान पे नहीं जाते, भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हैं। तभी पुण्यशाली पुरुष का जन्म हो सकता है। यदि आप अपने घर में चाहते हो कि पुण्यशाली पुत्र आए तो पुण्यशाली वाले काम करना पड़ेंगे आपको। और जहाँ पर अपनी बात चल रही थी, सैकड़ों स्त्रियाँ सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, पर अन्य कोई माता आप जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि आप तो महापुण्यशाली माता हो, आप तो महान माता हो, आप बहुत अधिक पुण्य को लेकर आई हो और पुण्य वाली चर्चा को करती हो। अब जहाँ पर आचार्य महाराज उदाहरण दे रहे हैं, सर्वा दिशा, सभी दिशाएं धदती भानी, ताराओं को, नक्षत्रों को धारण करती हैं। आप आसमान में देखना, आपको जो तारा होते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होते चमकते हुए, तो आपको कौन सी दिशा में दिखाई देते हैं? सभी दिशाओं में दिखाई देते हैं। जो तारे होते हैं, स्टार होते हैं, सभी दिशाओं में दिखाई देते हैं। नक्षत्र आदि को सभी दिशाओं में नक्षत्र आदि धारण करती हैं सहस्र रश्मि। पर सूर्य को, सूर्य होता है ना, सूर्य दैत्यमान, स्फुरत दैत्यमान, अंशुजालम, दैत्यमान किरणों के समूह वाले सूर्य को केवल और केवल प्राची यानी कि पूर्व ए भी दिक यानी कि दिशा जनयति उत्पन्न करती है। सूर्य कौन सी दिशा में उत्पन्न होता है? सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है? केवल और केवल पूर्व दिशा में ही उदय होता है। सूर्य का उदय केवल पूर्व दिशा में होता है, अन्य दिशाओं में नहीं होता। और तारों का तो सभी दिशाओं में होता है। ऐसे ही सभी माताएं तो सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, सैकड़ों माताएं, पर आप जैसे पुत्रों को केवल आप ही जन्म दे सकती हैं, क्योंकि आप इतनी पुण्यशाली हैं, आप इतनी महिमाशाली हैं। आप
अच्छी चीज़ों को देखने वाली हैं, अच्छे विचारों को विचारने वाली हैं। सभी महिलाएं अच्छी चीज़ों को नहीं देखती, अच्छे विचारों को नहीं विचारती, तो अच्छे पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। अब यहाँ पर अपन उपसंहार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, अन्य कोई माता आप जैसे पुत्र को नहीं जन्म दे सकती हैं। सभी दिशाएं तारों को धारण करती हैं, किरणों के समूह वाले दैत्यमान सूर्य को पूर्व दिशा ही उत्पन्न करती है। इस तरीके से 22 नंबर का श्लोक स्त्रियों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में आचार्य महाराज ने बोला है और भगवान की भक्ति स्तुति करी है कि भगवान आपकी जो माता है ना साधारण नहीं होंगी, आपकी माता बहुत पुण्यशाली होंगी। और मुनि राजों को भी जो जन्म देने वाली माता होती है ना वो भी साधारण नहीं होती। आचार्य विराग सागर जी महाराज जी को जिन्होंने जन्म दिया श्यामा माता ने, आज यदि श्यामा माता जन्म देती विराग सागर जी महाराज जी को तो आज इतना धर्म की पताका कैसे फिरती। माता का उपकार है, माता भी धन्य हो जाती है माता जब उनका पुत्र मुनिराज बन जाता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को आप सब लोग सैकड़ों पूरा भारत पूजता है, भैया उनकी माता से तो पूछो। माता ने यदि अपना पुत्र धर्म में नहीं दिया होता तो आज सैकड़ों लोग, हजारों लोग विद्यासागर जी महाराज जी को कैसे पूजते। आप विशुद्ध सागर जी महाराज को देखो, विशुद्ध सागर जी महाराज को पूरा भारत पूजता है, पूरा भारत मानता है और वो पूरे भारत की युवाओं को धर्म में लगाते हैं। यदि विशुद्ध सागर जी माता ने उनको, विशुद्ध सागर जी को जन्म नहीं दिया होता तो कौन उनको पूजता। तो जिन माता का पुत्र मुनिराज बन जाता है वो माता भी धन्य होती हैं, वो भी पुण्यशाली होती हैं, वो भी सौभाग्यशाली होती हैं। इस तरीके से माताओं की स्तुति, माताओं की महिमा आचार्य मानतुंगाचार्य महाराज ने गाई है और भगवान की स्तुति की है। इस तरीके से 22 नंबर का श्लोक अपना पूरा हुआ। कल 23 नंबर का श्लोक देखेंगे। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।